सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 255-256 सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने और इसी तरह प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को नए श्रोतागण सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सियावर रामचंद्र की जय। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। रामा हम सब कर हित होई। समुझि सयाने करहूँ अब, सब मिली सम्मत सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इसलिए श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा। इस तत्व को, रहस्य को समझकर तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझि सोई करिए उपाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, न्याय परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी। सब किसी को कोई उत्तर नहीं आता, सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, सूर्यवंश में एक से एक बढ़कर बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दली दुख सजाई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जुगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। इन चौपाइयों का अर्थ है, आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही है जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया था। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु। रामा सो सब मोर अभागु। सुनी स्नेह में बचन गुर, उर उमगा अनुरागु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हूँ नाही। सकुचउ तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर बस जाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है श्री राम जी की कृपा ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनी सुबचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ, लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग
परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। इन चौपाइयों का अर्थ है उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहाई भरत मुनि कहा सो कीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन कराऊं जन्म भरी बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि जी ने जो कहा है वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान रामा, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहाऊँ तनाथ निज, कीजिए बचनु प्रमाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में भरत जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय।